दोस्तों, क्या देश के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद दिनों के मेहमान हैं? क्या रमन सिंह, क्या शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, इनके बाद अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है? और क्या अभी सिर्फ चुनाव की वजह से गुजरात लॉबी ने ढील दे रखी है और चुनाव के बाद किसी भी समय योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से गुजरात लॉबी हटा सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे जो अहम वजह है वो ये है कि अमित शाह के साथ साथ अब प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ा थोड़ा असहज हो गए, अनकंफर्टेबल हैं योगी आदित्यनाथ से। और अनकंफर्टेबल वो इसलिए हैं क्योंकि जिस तरह से मोदी जी रिमोट कंट्रोल से उत्तराखंड की सरकार चला रहे हैं, या राजस्थान की नई नवेली सरकार चला रहे हैं, या मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, या छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे हैं, या गुजरात की सरकार चला रहे हैं, या असम की सरकार चला रहे हैं, क्या उसी तरह रिमोट से मोदी जी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चला पा रहे? क्या उस रिमोट से योगी जैसा मुख्यमंत्री मोदी नियंत्रित नहीं कर पा रहे? क्या यह एक अहम वजह है? अब दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को आपके सामने लाऊं जिससे जाहिर हो सके कि आखिर वो कारण क्या है। एक कारण तो हो नहीं सकता, कई कारण हैं। वो कारण क्या है, वो रीजंस क्या हैं, वो फैक्ट्स क्या हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में, या यूं कहें योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी के बीच में, योगी वर्सेस गुजरात लॉबी, इनके बीच में रिश्ते इतने अनकंफर्टेबल, इतने असहज क्यों होते जा रहे हैं? एक तरफ इतना बड़ा फाइनल, इतना बड़ा चुनाव सर पर है, लेकिन ये जो रिश्ते हैं ये बेहतर नहीं होते दिख रहे, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हाथ से बाहर जा रही हैं गुजरात लॉबी के। तो एक्सपर्ट होंगे और कोशिश करूंगा मैं एक्सपर्ट के साथ आपको एक इनसाइड स्टोरी कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग योगी आदित्यनाथ और गुजरात लॉबी के बीच में, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा चुनाव पर, इस पर भी आऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक पहले ग्राफिक्स देखें, और एक बार ये ग्राफिक्स देख के थोड़ी सी तस्वीर और साफ़ होगी, और फिर बढ़ते हैं असली खबर पे। अब दोस्तों, आज की तारीख में, आज के दौर में तकरीबन 11-12 राज्यों में, देश के 11-12 राज्यों में बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर बीजेपी खुद अपने दम पर मेजॉरिटी पर है, एनडीए की बात नहीं कर रहा, 11-12 राज्य हैं। और इन राज्यों में अगर नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के 2-3 छोटे राज्य हटा दें, अगर बड़े बड़े राज्यों की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ सबसे पुराने, आज की तारीख में सबसे पुराने चीफ मिनिस्टर हैं। खट्टर साहब के हटने के बाद, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हटने के बाद, वो सबसे पुराने चीफ मिनिस्टर हैं करंट में। 19 मार्च 2017 को योगी जी ने पहली बार शपथ ली थी। अगर आप देखें तो यूँ तो 6 साल 360 दिन, बल्कि मैं कहूँ 7 बरसों से लगातार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उसके बाद जो अगला नंबर है वो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, ये 4 बरस 360 दिन, मान लीजिए 5 साल इनको भी होने वाले हैं। नंबर 3 पर पुष्कर सिंह धामी हैं जो 2 साल 255 दिन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और नंबर 4 पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं, इनको 2 साल 208 दिन हुए, 2 इयर्स प्लस आप कह सकते हैं। और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इनको 2 साल 182 दिन हुए। बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है कि उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, उनको तो 1 ही दिन हुआ है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के, उनको सिर्फ 91 दिन हुए हैं। इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री, इनको भी कुछ ही महीने हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि मोदी जी के राज्य में बहुत कम ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया उनको या तो शिवराज सिंह चौहान बना दिया गया या देवेंद्र फडणवीस बना दिया गया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सत्ता सरकार चल रही, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से कारण हैं जहाँ पर ये कन्फ्रंट्रेशन हो रहा है लखनऊ और दिल्ली के बीच में। एक कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसर हैं, उनका ये मानना है कि अमित शाह बेवजह उत्तर प्रदेश में बहुत दखल देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर
केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक वो अमित शाह के आदमी माने जाते हैं। जो छोटे छोटे नेता पार्टियों से आए हैं जिनको मंत्री बनाया गया, योगी जबकि नहीं चाहते थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, दारा सिंह चौहान हैं, संजय निषाद हैं, इस तरह के मंत्री भी अमित शाह के ही रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। कैबिनेट में और भी कई मंत्री हैं जिनको अमित शाह का ही आदमी माना जाता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं दुखती रग है। योगी आदित्यनाथ को ये पसंद नहीं है। बल्कि एक और कारण है, और ये ताज़ा कारण ये है कि अमित शाह से उलझते उलझते योगी आदित्यनाथ बॉस से, बिग बॉस से भी उलझ गए। और ऐसा लोग कहते हैं कि योगी जी के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी बने, वो प्राइम मिनिस्टर बने मोदी के बाद। अमित शाह नहीं, गडकरी या राजनाथ या फडणवीस नहीं, मोदी के बाद योगी के समर्थक चाहते हैं कि योगी प्राइम मिनिस्टर इस देश के बने। ये भी एक कहीं ना कहीं ऐसा कारण है जिसके चलते मोदी जी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। तो शाह तो थे ही, मोदी जी भी हो गए। और भी कई कारण हैं, ये सिर्फ सक्सेसर उत्तराधिकार ही एक कारण नहीं, और भी कई कारण, संगठन को लेकर, फैसलों को लेकर, मंत्रिमंडल किस तरह से चलाते हैं उसको लेकर। और मोदी जी के पास जो रिमोट है, उस रिमोट को दबाने से योगी, जिस तरह से बाकी मुख्यमंत्री कठपुतली की तरह नाचते हैं, योगी नहीं नाचते। ऐसे कई कारण हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी तह में जाऊं। और आज दो खास मेहमान होंगे। प्रोफेसर रविकांत होंगे, कई बरसों से योगी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप कह सकते हैं शोध कर रहे हैं, वो होंगे हमारे साथ। और टाइगर तो होंगे अशोक वानखेड़े टाइगर, जो गुजरात लॉबी हो, मोदी हो, अमित शाह हो या फिर योगी हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, गुजरात हो, इस सियासत को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं और बहुत ही खुलकर समझाते हैं, बोलते हैं। समय नहीं लूँगा, चलते हैं इस बड़े सवाल को खंगालने के लिए कि जहाँ सर पर चुनाव हैं वहाँ भीतर ही भीतर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली में भाजपा में भीतर घात भी जा रही है। चलते हैं। प्रोफेसर रविकांत लखनऊ से जुड़े हैं, टाइगर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। टाइगर, पहला सवाल, खट्टर का इस्तीफा होता है, खट्टर इस्तीफा देते हैं हरियाणा में, और लखनऊ में योगी नर्वस हो जाते हैं। सुना आजकल बड़े नर्वस चल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, हरियाणा कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है? हरियाणा एक छोटा सा राज्य है 10 सीटों वाला, कहाँ 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। और योगी तो एक प्रतीक पुरुष है, आज की तारीख में मठाधीश है। वो नर्वस क्यों हो रहे हैं? इस्तीफा खट्टर दे रहा है, घबराहट लखनऊ में। योगी जी का जाना तय है। हो सकता है चुनाव तक रोक के रखे। चुनाव के बाद किसी भी हालत में यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो योगी जी का जाना निश्चित तय है। दीवार पे लिखी हुई घोषणा है, मैं कह रहा हूं आपको, इबारत है। इसमें कारण है, देखिए, ये हवा में बात नहीं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के आमने सामने जितने 10-12 मुख्यमंत्री हैं, इसमें से कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो 5 साल पूरा किया हो। वो किसी को 5 साल पूरे करने नहीं देते, बीच में ही उनको वाइंड अप करके, क्योंकि उनको पता है वो ऐसे ही मुख्यमंत्री बन के गए थे गुजरात। जी हाँ। और फिर पहला टर्म, दूसरा टर्म। एक मिनट टाइगर, नॉर्थ ईस्ट छोड़ दो, तो योगी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए। योगी जी को मुख्यमंत्री बने अब 6 साल 360 दिन हो गया आज की तारीख के हिसाब से, ऑलमोस्ट 7 ईयर। योगी जी ने बहुत लिमिट क्रॉस किया है। योगी जी को ये जीवन दान सिर्फ 2024 के चुनाव और 2024 के चुनाव में ये जो डर है कि कहीं हम पीछे न पड़ जाए, मतलब 270 का लाले पड़े हुए हैं जो मैं कहता हूं, वो डर के कारण योगी जी बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा पूरा गुट है जो ये लगातार कह रहा है कि क्या योगी जी के रहने से हम घट जाएंगे यूपी? क्या योगी 70 की गारंटी देते हैं यूपी में, या योगी भाजपा को 40 पे ले आएंगे? प्रोफेसर साहब, आप तो कुछ दूरी पर योगी जी के घर से बैठे हैं, मतलब योगी जी की गद्दी और आपकी गद्दी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 किलोमीटर का फर्क है डिस्टेंस। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि योगी जी क्या वाकई चुनाव के बाद, जैसा टाइगर हिंट कर रहे हैं, चुनाव के बाद योगी जी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है? दीपक जी, 2025 और 2025 में ही मोदी जी का शायद 74 पूरा होने जा रहा है, संभवतः 75 के हो जाएंगे या होने वाले होंगे। और यही वो डेडलाइन है जब योगी जी की विदाई तय है।